क्या आप जानते हैं कि एक वक्त था जब बॉलीवुड का बादशाह सिर्फ अमिताभ बच्चन था, लेकिन फिर अचानक एक और सुपरस्टार सामने आया जो तेजी से लोकप्रिय हुआ और जिसने अमिताभ को भी कड़ी टक्कर दी। उसका नाम था विनोद खन्ना। पर क्या आप जानते हैं कि विनोद खन्ना ने बॉलीवुड छोड़ने का इतना बड़ा फैसला क्यों लिया? विनोद खन्ना का नाम उस दौर के सबसे बड़े फिल्मी सितारों में लिया जाता था। उनकी सुपरहिट फिल्में, उनकी अपील और उनकी दर्शकों में लोकप्रियता किसी से छिपी नहीं थी। फिर अचानक एक दिन उन्होंने बॉलीवुड को अलविदा कह दिया, और वो भी एक ऐसे व्यक्ति के कारण जिन्होंने उन्हें और उनके जैसे लाखों लोगों को पूरी तरह से प्रभावित कर दिया। इस व्यक्ति का नाम था ओशो। ओशो के विचार और उनकी स्पिरिचुअलिटी ने दुनिया भर के लाखों लोगों को अपनी ओर आकर्षित किया, और विनोद खन्ना जो एक समय बॉलीवुड के सुपरस्टार बनने जा रहे थे, ओशो के विचारों से इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने सब कुछ छोड़ दिया और ओशो के आश्रम में गार्डनर का काम करने लगे। एक सुपरस्टार जो सिनेमा के पर्दे पर हर किसी का दिल जीत रहा था, अब ओशो के आश्रम में एक साधारण कार्यकर्ता बन गया। ओशो का प्रभाव सिर्फ भारत में नहीं बल्कि पूरी दुनिया में फैल चुका था। ओशो की शिक्षाओं से लाखों लोग प्रभावित हुए और उन्होंने अपनी पुरानी जिंदगी को छोड़कर ओशो के विचारों का पालन करना शुरू कर दिया। ओशो का संदेश था, यह सारी दुनिया माया जाल है। विनोद खन्ना भी इन विचारों से इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने न सिर्फ बॉलीवुड छोड़ा बल्कि अमेरिका के ओशो आश्रम में जाकर गार्डनर का काम किया। ओशो का असर इतना गहरा था कि उनके अनुयायी पूरी दुनिया में फैले हुए थे। ओशो का एक बड़ा आश्रम अमेरिका के ओरेगॉन राज्य में स्थित था, जिसे रजनीशपुरम के नाम से जाना जाता था। इस आश्रम में ओशो के लाखों अनुयायी रहते थे और उन्होंने ओशो के सिद्धांतों के आधार पर अपना जीवन जीने की पूरी कोशिश की। यह कहानी केवल विनोद खन्ना की नहीं है बल्कि ओशो के प्रभाव और उनकी यात्रा की भी है, जो विवादों और गहरे सवालों से भरी हुई थी। ओशो का जीवन एक रहस्य बन गया था और उनकी मृत्यु पर आज भी कई सवाल उठते हैं। 19 जनवरी 1990 को ओशो का निधन हुआ, लेकिन उनकी मौत पर लगातार विवाद होते रहे हैं। कई लोग मानते हैं कि ओशो की मृत्यु प्राकृतिक नहीं थी बल्कि उन्हें जानबूझकर जहर दिया गया था। ओशो के करीबी अनुयायी और उनके साम्राज्य के भीतर अंदरूनी संघर्षों ने इस सिद्धांत को जन्म दिया कि उनकी मृत्यु के पीछे कुछ छुपा हुआ था। कुछ लोग यह भी मानते हैं कि उनके करीबी सहयोगियों ने उन्हें मारने की साजिश रची थी ताकि वे ओशो के साम्राज्य और संपत्ति पर काबिज हो सकें। आज भी ओशो के अनुयायी उनके विचारों का पालन कर रहे हैं और उनकी शिक्षाएं आज भी दुनिया भर में प्रभावित कर रही हैं। ओशो का जीवन और मृत्यु दोनों ही रहस्यमय बने हुए हैं, लेकिन उनके विचार और उनके द्वारा दिए गए संदेश आज भी लोगों के दिलों में जीवित हैं। ओशो का जीवन जितना विवादों से भरा था उतना ही प्रेरणादायक भी था। क्या आप मानते हैं कि ओशो ने सही रास्ता दिखाया या उनकी राह विवादों से भरी थी? हमसे अपने विचार जरूर साझा करें। ओशो की जिंदगी सिर्फ साधारण नहीं थी, वो एक वक्त में दुनिया के सबसे विवादित गुरु बन गए थे। उनका जीवन और उनके विचार विवादों से भरे हुए थे, लेकिन फिर भी उनकी प्रसिद्धि ने उन्हें और उनके अनुयायियों को एक अलग ही दुनिया में पहुंचा दिया था। ओशो ने जो दुनिया बनाई थी उसमें न केवल आराम और खुशी थी बल्कि बहुत सी परेशानियां भी थीं। लेकिन ओशो की यात्रा जितनी प्रेरणादायक थी उतनी ही विवादों से भरी हुई थी। उनके सबसे करीबी अनुयायी मां आनंदशीला ओशो के आश्रम की प्रमुख बन गईं और रजनीशपुरम को एक हद तक सफलता की ओर ले गईं। लेकिन शीला का नेतृत्व विवादों से भरा हुआ था। शीला और उनके सहयोगियों ने 1984 में अमेरिका में बायोटेरर हमले को अंजाम दिया। रजनीशपुरम में सलाद बार में साल्मोनेला बैक्टीरिया से सलाद को संक्रमित किया गया था, जिससे 700 से ज्यादा लोग बीमार हो गए। हालांकि कोई मौत नहीं हुई, लेकिन इस हमले ने ओशो के साम्राज्य को हिलाकर रख दिया। यह हमला एक चुनावी साजिश का हिस्सा था, जहां शीला और उनके अनुयायी ओशो के उम्मीदवार के लिए वोटों को घटाने के लिए ऐसा कदम उठाने की कोशिश कर रहे थे। आखिरकार ओशो को अपनी चुप्पी तोड़नी पड़ी। उन्होंने शीला और उसके साथियों को इन सारी घटनाओं का दोषी ठहराया। शीला को गिरफ्तार कर लिया गया, लेकिन ओशो का जीवन अब भी विवादों से घिरा था। ओशो के विचार और उनके अनुयायियों का रास्ता
अब एक नई दिशा में जा रहा था। ओशो ने 1985 में अमेरिका छोड़ दिया और भारत वापस लौट आए। उनके स्वास्थ्य में तेजी से गिरावट आने लगी और उन्होंने दावा किया कि उन्हें अमेरिकी जेल में स्लो पॉइजनिंग का शिकार बनाया गया था। यह उनकी जिंदगी का एक और विवादास्पद अध्याय था और ओशो की मृत्यु भी एक रहस्य बन गई। 19 जनवरी 1990 को ओशो का निधन हो गया। उनकी मृत्यु आज भी रहस्य बनी हुई है। कुछ लोगों का मानना था कि उन्हें जहर दिया गया था। ओशो की मृत्यु पर कई सिद्धांत हैं और कई लोग अब भी यह मानते हैं कि उनके करीबी अनुयायी ही उनके निधन के पीछे थे ताकि वे ओशो के साम्राज्य और संपत्ति पर कब्जा कर सकें। लेकिन आज भी ओशो के अनुयायी उनकी टीचिंग्स का पालन कर रहे हैं। पुणे में स्थित ओशो आश्रम अब भी लोगों के लिए खुला है और ओशो के विचारों का असर आज भी महसूस किया जा सकता है। उनकी किताबें, उनकी स्पीच और उनके विचार अब भी लोगों की जिंदगी को प्रभावित कर रहे हैं। ओशो का जीवन जितना विवादों से भरा था उतना ही प्रेरणादायक भी था। आज भी लोग ओशो को 20वीं सदी के सबसे बड़े दार्शनिक मानते हैं। उनकी बातें, उनके विचार आज भी लोगों के दिलों और दिमागों में बसे हुए हैं। क्या आप मानते हैं कि ओशो ने सही रास्ता दिखाया या उनकी राह विवादों से भरी थी? हमसे अपने विचार जरूर साझा करें।